हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस कामती ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई नो कि मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी फ्रेंड्स, जिसके कारण मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। और बट आई प्रॉमिस यू गाइस कि अब से मैं रेगुलर ब्लॉगिंग पे रहूँगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना के और बहुत सारी चीज़ों का बारे में बताऊँगी। पर आए हैं और अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया। हम लोग फाइनली भुवनेश्वर आए हैं जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए। बहुत दिनों से मेरा मन था दोस्तों कि मैं भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी का दर्शन कर लूं और उनसे मिलने की इच्छा देखिए भगवान ने शायद हम लोगों को जल्दी ही बुला लिया। इसके कारण हम लोग भुवनेश्वर में स्टॉपेज था हम लोगों का। भुवनेश्वर में हम लोगों ने होटल बुक किया था और भुवनेश्वर में ही हम लोग रुके थे। और फाइनली आज हम भुवनेश्वर से जा रहे हैं पूरी। भुवनेश्वर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है फ्रेंड्स, 70 किलोमीटर्स हैं, जिससे आप 4 व्हीलर हायर करके भी जा सकते हैं आराम से। और रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। और रास्ते में मेरे हस्बैंड बैठ के यहाँ पे नारियल पानी पी रहे हैं। इनको नारियल पानी पीना बहुत पसंद है। से हाय। मुझे भी बोल रहे थे नारियल पानी पीने के लिए, बट मुझे नारियल पानी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ये अकेले ही नारियल पानी पी रहे हैं यहाँ पे। और नारियल वाले से इन्होंने दोस्ती भी कर लिया है, साथ में नारियल के मलाई भी खा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम लोग यहाँ से फिर नारियल पानी पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और बस 10-15 मिनट से हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग बहुत निकल चुके हैं। बहुत पहले 4 बजे निकले थे और 1-1.5 घंटे लगते हैं वहाँ पे पहुँचने में। फिर मैं आगे आपको वहाँ पे पहुँच के बताती हूँ फ्रेंड्स। ओके पूरी धाम, ये वेलकम टू पूरी धाम। लो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं गोल्डन सी बीच। और इसके अपोजिट में बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप चाहो तो रुक सकते हो और रिजनेबल रेट्स में भी हैं। 500, 1000, 800 जैसा आप चाहो बजट फ्रेंडली होटल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल्स हैं। और ये देखिए समुद्र के नज़ारे। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स कैमल राइडिंग भी कर सकते हैं। कैमल राइडिंग का चार्ज आपको बहुत ज़्यादा ये लोग बताते हैं, उसको आपको अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा करना है ताकि वो आप ठगे ना जाओ। हम लोग भी जा रहे हैं कैमल राइडिंग के लिए। हमारा कैमल रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे अब जाने वाली हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है, बट फिर भी मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ। आप देखिए मैं कितना डर डर के चढ़ रही हूँ यार। और मैं जाके बैठ गई आराम से और मुझे इतना डर लग रहा था। फिर मैंने अपने पति देव को बोला कि आप भी आ जाइए। उनकी तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, उनको बहुत डर लग रहा था, बट वो फिर भी चढ़ गए हैं। और कैमल वाले को बोल रहे हैं भैया आप भी संभाल के चढ़ाना मुझे, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, इसलिए वो धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये देखिए फिर मैं आनंद लेते हुए कैमल राइडिंग का। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। वो कैमल चल रहा था ढिचकियाऊँ ढिचकियाऊँ ढिचकियाऊँ, और जब से मैं बैठी तब से मुझे सिर्फ हंसी ही हंसी आ रही थी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितनी तेज़ हंसी आ रही थी। जब तक उसने घुमाया मेरे पति देव तो उतर गए डर से। उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा नहीं चलूँगा। फिर वो बैठ के मेरी वीडियो शूट कर रहे थे और मेरी तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आप देख सकते हैं मैं कितना हंस रही हूँ और कितने तेज़ी से हंस रही हूँ। और देखिए कितने जल्दी जल्दी वो कितने स्लो मोशन में वो कैमल चल रहा है और मैं कितना हिल रही हूँ, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी। आप जब बैठोगे तो आप भी इसका एक्सपीरियंस लेना वहाँ जाके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको वहाँ पे कैमल राइडिंग करने में। सी बीच सी साइड में कैमल पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और बस उसके बाद मैंने सोचा कि कैमल राइडिंग कर लेती हूँ। हॉर्स राइडिंग करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने हॉर्स राइडिंग नहीं की। आप लोग चाहे तो वहाँ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए फिर मैंने सोचा कि थोड़ा फ़ोटो शूट भी करवा लेती हूँ,
तो मैंने अपने स्टाइल में पोज मारने स्टार्ट कर दिया एज यूजुअल। हमेशा की तरह मैं पोज मार रही थी और मेरे पतिदेव शर्मा रहे थे। ये देखिए मैंने क्या क्या स्टाइल में पोजेस किए हैं और मेरे पतिदेव साइड में बेचारे पानियों के साथ खेलते हुए। पानी के साथ खेलना जब उनका हो गया तो मैंने बोला मेरे कैमल राइडिंग पे, जब मैंने कैमल पे बैठी हूँ तो मेरा उसके साथ भी शूट कर दो कुछ। मैं फ़ोटो भी बाद में मेमोरीज़ के लिए रह जाएंगी कि मैं कैमल पे बैठी थी, कैमल पे बैठी थी। और ये देखिए ये समुद्र में भी चले गए हैं अब खेलने के लिए। शाम का टाइम हो रहा था और इतनी लहरें तेज़ उठ रही थी, इतनी तेज़ लहरें उठ रही थी और इनको कोई डर नहीं। ये जाके वहाँ पे बीच में खेल रहे थे और मुझे भी बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए कि समुंदर की आवाज़ भी आ रही है और साथ कितनी तेज़ साउंड आ रही थी ना समुंदर की, बहुत। और ये यहाँ पे खेलने में मग्न थे, सब कुछ भूल के समुंदर में भी खेले जा रहे थे और सारे ड्रेस हमारे गीले हो गए थे, सारे के सारे ड्रेस हमारे गीले हो गए थे। और मैंने भी सोचा कि मैं भी जाके थोड़ा खेल लूँ पानियों के साथ। तो मैंने देखा कि मेरे को तो डर से मैं भाग गई थी। मुझे इतनी तेज़ लहर देख के इतनी डर लग रही थी, इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उनको मस्ती सूझ रही थी, वो मुझे बुला रहे थे लेकिन मैं जा नहीं रही थी क्योंकि मुझे पानियों से बहुत डर लग रहा। वो इतनी तेज़ लहर में मैं क्या जाऊँगी उधर। उनका खेलना अभी भी बंद नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, आप बोल रहे तो मैं भी चली जाती हूँ। तो मैं साइड में बिल्कुल जाके देख सकते हैं आप लोग, मैं कितनी साइड में हूँ। मैं उधर जाके डांस कर रही थी और फिर जब डर से पानी आना तो मैं भाग जा रही थी। मैं बिल्कुल साइड में थी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा तूफान जब आए तो मैं भाग सकूँ आराम से। और फिर इतने साइड में भी वो इतनी लहरें तेज़ थी कि मेरे सारे ड्रेस भीग जा रहे थे। ये देख सकते हैं डांस। मैं तो ज़्यादा खुश थी, इतने दिनों के बाद मैं ट्रिप पे गई थी। ये देखिए मैं कितने साइड में बिल्कुल किनारे और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने इंस्ट्रक्शन देते हुए कि आप भी आइए और डांस कीजिए मेरे साथ। ये देखिए लहरों से करके मैं भागती हूँ। मेरा डांस तो खत्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे मैं डांस कर रही थी, फोटो भी खिंचवा रही थी, डांस भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। मैं पूरा आनंद ले रही थी अपने ट्रिप का। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं बिल्कुल मंदिर का दर्शन करने के लिए, मंदिर जाने के लिए। काफ़ी दिनों से मंदिर का वेट था और हमारे पतिदेव भी अपने जुल्फ़ों को संवारते हुए धीरे धीरे अपने जुल्फ़ को बनाते हुए। ये हमारा पीछे लगेज रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग होटल से सोचे थे कि मंदिर से आएंगे और चेकआउट कर देंगे। और मैं हमेशा की तरह एज़ यूजुअल पहले रेडी, और ये हमारे पतिदेव हमेशा की तरह लेट। आप ये देख सकते हैं मेरे अपार्टमेंट से, मेरे एक्चुअली होटल से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। जिस होटल में हम लोग रुके थे ला प्लेटिना का, उस होटल का व्यूज़ आप देखिए कितना प्यारा है। और हम लोग 6th फ्लोर पे थे तो वहाँ से उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी और व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहे थे। और हम लोग 6 बजे ही जग चुके थे तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। 5:30 में ही इधर धूप निकल गया था और आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है। ये सुबह सुबह सूरज भगवान के भी दर्शन कर लीजिए और प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लेते हैं उनको। फाइनली हम लोग अपने गाड़ी से उतर के ऑटो में बैठ चुके हैं, क्योंकि मंदिर के साइड में अपने 4 व्हीलर्स नहीं जा सकती हैं। आपको यहाँ से ऑटो लेना ही पड़ता है क्योंकि मंदिर बहुत गलियों में है, इसलिए आपको ऑटो लेके वहाँ से जाना पड़ेगा। हम लोग ऑटो से उतर के आ चुके हैं और ऑटो से उतर के आपको 100 मीटर चलना होगा। और सामने ये हमारे जगन्नाथ भगवान जी हैं। ये पहला उनका सिंह द्वार और वो उनका गर्भगृह आप देख सकते हैं। सुबह 6 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा भगवान के दर्शन के लिए। ये देखिए उनके खाने बनाने के लिए कुछ मटके जा रहे हैं। यहाँ लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं भगवान के मंदिर के सामने और ये उनका प्रसाद मिल रहा है। बट ये प्रसाद आप चढ़ा वहाँ नहीं सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ भगवान को अन्न का भोग लगता है। और ये सिंदूर और चूड़ी वगैरह आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये देखिए मंदिर।
और मंदिर के अंदर आपको मोबाइल और शूज़ अलाउ नहीं है, जिसके लिए हम अपना मोबाइल और शूज़ यहाँ पे सबमिट करने जा रहे हैं। ये हमारे पति देव यहाँ सबमिट कर रहे हैं, मैं भी सबमिट करके आपको वापस आके बताती हूँ। ओके, फाइनली हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं दर्शन करके बहुत देर के बाद। अब सी बीच पे जा रहे हैं, थोड़ा सा सी बीच का भी इंजॉय कर लें, सी बीच का भी इंजॉय थोड़ा सा कर लें। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये हमें मंदिर के आगे कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, तो मैंने सोचा उसको भी अपलोड कर दूं। मैं थोड़ी सी प्यारी सी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस फ़ोटोज़ को भी अपलोड कर दूं। उसके बाद हम लोग पहुँचे समुद्र में नहाने के लिए, और देखिए डर लगने के बावजूद मैं साइड में ही खड़ी हूँ और लहरों से डर कर मैं आराम से धीरे धीरे नहा रही हूँ और पानी के साथ खेलते हुए देख रहे हैं मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। इस दिन मेरा फास्टिंग में था फ्रेंड, एक्चुअली मैं थर्सडे को फास्टिंग करती हूँ, तो फास्टिंग में भी मैं थी और फिर भी अपना एंजॉय करना नहीं छोड़ पा रही थी। ये देखिए मेरे पति देव तो एकदम पीछे जा चुके हैं, मुझे पीछे लहरें दिख रही हैं, उधर मेरे पति देव हैं और मैं एकदम आगे में धीरे धीरे पानी के साथ खेल रही हूँ और लहरों से डर के फिर भाग भी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और इतनी लहरें तेज़ थी कि वो पैर को स्टेबल होने ही नहीं दे रही थी, इतनी तेज़ लहरें थी कि वो पैर को बार बार हिला के और मुझे बहा के ले जा रही थी। एकदम देखिए कैसे वो लहर मुझे धक्का दे रही है, एकदम से डुबा देती थी, इतनी तेज़ लहरें थी और मैं डूब ही जा रही थी बार बार। हमारे पति देव ये देखिए पीछे एकदम जाते हुए, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, ये इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे कि आप देख सकते हैं ये कितना पीछे एकदम जाके पूरे पानी में एंजॉय कर रहे थे अपने लाइफ को। एकदम से ऐसा लग रहा था कि कितने दिनों के बाद समुंदर में नहा रहे हैं। वो देखिए पीछे जंप कर रहे हैं और पानी के साथ खेले जा रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने सोचा बस इनफ हो गया, कुछ फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट भी करवाया और देखिए कितनी तेज़ लहरें थी वहाँ। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर ब्लॉग्स। थैंक यू।